ओम शांति। आज 19 सितंबर की मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो घर जाने की सही विधि क्या है? सभी आत्माएं अभी तक पुरुषार्थ कर रही है कि परम धाम जाना है, घर जाना है, लेकिन घर जाने की क्या क्या तैयारियां करी हैं? अगर तैयारियां सही है तो अभी तक तो घर पहुंच गए होते। कहीं पर भी किसी स्थान पर जाना है तो टिकट बुकिंग हो जाती है, सामान की पैकिंग हो जाती है, रास्ते का खाना वगैरह जो है वो भी ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बेहद का नाटक पूरा हुआ है, तो आपने घर जाने की जो विधियां अपनाई है, क्या वह विधियां आपको घर तक पहुंचा रही है? अगर घर तक पहुंचा रही होती तो अभी तक आप आत्माएं पूर्ण रूप का अनुभव कर चुकी होती, सत्य स्वरूप का अनुभव कर चुकी होती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो सबसे पहली बात यह समझने की है कि अब घर जाना है तो अंदर से ख्याल सब आत्माओं को आता है कि हिसाब किताब पूरे करके घर जाएंगे। पहली बात तो यही बुद्धि में आती है। तो 90 साल तो होने आए, अभी तक हिसाब किताब कितने पूरे हुए या नहीं हुए? कई बार अगर स्वचिंतन किया जाए तो कई आत्माओं के अंदर तो ख्याल आता है कि हिसाब किताब पूरे हुए या बढ़ चुके हैं, है ना। इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए, तो अंदर से क्या यह चेकिंग करने का तरीका पता है कि हिसाब किताब मेरे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? दूसरी बात अगर देखा जाए तो यह रहता है कि हम बहुत सारा योग करेंगे, पुण्य कर्म जमा करेंगे, तो हम घर जाने की हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो यह पुरुषार्थ करने की जो विधियां आपने अपना रखी है, वह विद्या सरासर गलत है, क्योंकि घर जाने की तैयारी बहुत अलग तरीके से और सही विधि से होनी चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चिंतन कर रहे हैं कि घर जाने की सही तैयारी क्या होती है। तो इसके पहले हम तैयारी की बात करें तो घर जाने का अर्थ क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझने के लिए आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सुनने का अर्थ है कानों से नहीं सुनना है। कानों से नहीं सुनना है, इसका अर्थ है मस्तिष्क से नहीं सुनना है, हृदय से सुनना है। अगर बातें मस्तिष्क तक सुनी तो वह बेकार हो जाएंगी। हृदय तक अगर मुझ आत्मा की बात पहुंचती है तो वह प्रेम युक्त हो जाएगी, सीधा अनुभव में आ जाएगी। तो कोशिश यह करो कि सही तरीके से सुना जाए। सुनना मना और कोई विचार मस्तिष्क के बीच में न आए तो कहेंगे सही तरीके से सुनना। अगर आज की बातें भी सही तरीके से सुन ली जाती है तो समझ लेना कि आपकी तैयारियां एक दिन में ही पूरी हो जाएंगी। कोई इसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आपने बातें कितना सही तरीके से सुन रहे हो। तो अब बात आती है घर जाने की, और घर जाने का अर्थ है कि यहाँ का नाटक पूरा हुआ, बेहद का नाटक पूरा हुआ। तो नाटक पूरा होने में क्या होता है? नाटक पूरा होने से पहले आप क्या थे? तो नाटक पूरा होने से पहले आप जो थे, जैसे थे वैसी ही अवस्था में अगर आ जाते हो तो कहेंगे कि आपकी घर जाने की तैयारियां पूरी हो गई है। कोई हीरो अगर सेट पर होता है और किसी चीज का नाटक कर रहा होता है, अगर नाटक या रोल पूरा हो गया है तो वो सारे ड्रेस उतार दे, तो फिर
वह उसके घर जाने की तैयारी मानी जाती है, वापिस अपने मूल स्वरूप में आ जाए। तो यहाँ पर बात आ रही है घर जाने की। तो शुरुआत में आप कैसे थे उसको अगर समझ लिया जाए तो वह शरीर रूपी कपड़े यानी जो जो भी तुमने पहन रखा है उसको उतारना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप परम धाम से सारी आत्माएं निकली थी। परम धाम में आप कैसे थे? बिल्कुल शांत अवस्था में थे, बिल्कुल मौन अवस्था में थे, बिल्कुल गहरी साइलेंस अवस्था में थे। तो अगर ऐसी अवस्था आ जाती है तो समझो कि आपने नाटक के कपड़े उतार लिए और वह जो ओरिजिनल अवस्था थी यानी घर जाने की जो अवस्था है उसमें आप पहुंच चुके हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा साइलेंस में थी। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जो है, मन जो है, अपने मस्ती में, अपने सत्य स्वरूप में ही था और वह कोई भी क्रिया नहीं कर रहा था। क्रिया समझते हो? कर्म, कर्म क्रिया। क्रिया का अर्थ है कि कोई भी डायलॉग नहीं बोला जा रहा था। नाटक का अर्थ होता है डायलॉग बोलना। तो अभी आप आत्माओं के अंदर पहली बात है, अगर कोई क्रिया चल रही है यानी कोई डायलॉग चल रहे हैं तो अभी आप नाटक में ही हो। अगर आप बोलते हो मेरे हिसाब किताब पूरे करने हैं तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, हिसाब किताब पूरे कर रहे हो तो यह भी तो क्रिया चल रही है, रोल चल रहा है। अगर आप कहते हो कि मैं तो अभी पुण्य आत्मा बन रहा हूं तो कुछ भी कर रहे हो, कोई हीरो सुख का रोल कर रहा है चाहे दुख का रोल कर रहा है, रोल तो उसका चालू ही है, यानी नाटक तो चालू ही है ना। वो ये कहते कि मैं सुख का रोल ही कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी घर जाने की तैयारी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। आप कहोगे कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, सबको संदेश दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं पुण्य आत्मा बन रहा हूं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं। बात यहाँ पर पाप और पुण्य की तो है नहीं। आपकी बात है कुछ कर तो रहे ही हो ना, कुछ कर रहे हो, इसका अर्थ है कि नाटक चालू है, क्रिया चालू है, बोलना चालू है, डायलॉग चालू है। नाटक का अर्थ ही यही है कि शब्दों की स्थापना करना, फिर शब्दों ही की पालना करना और नाटक के अंत में हमें शब्दों का ही विनाश करना है। जो डायलॉग हमने बोले थे तो उसी अनुसार हमने रोल किए, है ना, और डायलॉग के रोल पूरे हुए तब डायलॉग का क्या होगा? विनाश होगा, हमारे लिए समाप्त तो होने चाहिए। तो अभी आप समझ रहे होंगे, अगर बातों जो शब्द आपको बोले जा रहे हैं, जो परिभाषा बताई जा रही है, तो उसमें आपकी तैयारी कब मानी जाएगी? जब आप पूरी तरीके से साइलेंस का अनुभव करोगे, गहरी शांति का अनुभव करोगे, अपने आंतरिक मौन का अनुभव करोगे, तो घर जाने की तैयारी पूरी होगी। यानी सुख के रोल से भी पार, दुख के रोल से भी पार, शांति वाला रोल कर रहे हो तो उससे भी पार, और शांति वाला रोल कर रहे हो तो उससे भी पार, सेवा के बंधन से भी पार। जो मौन है, आपको क्रिया नहीं अक्रिया में जाना है। अक्रिया का अर्थ है कि जब तुम मूल अवस्था में आ गए हो, आत्मिक अवस्था में आ गए हो, यानी तुम्हारे सारे नाटक पूरे हो गए। जब नाटक तुम्हारे पूरे हो गए हैं तो तुम्हें डायलॉग बोलने की आवश्यकता क्यों है, यह बात अच्छे से समझनी होगी। और इसका अर्थ दूसरा भी हम कह सकते हैं, जैसे आप मूवी देख रहे हो तो कुछ तो काम कर ही रहे हो, खाना भी बना रहे हो, कुछ तो काम कर रहे हो। जब कुछ काम कर रहे होते हो, मूवी भी देख रहे हो तो खुद को भूल जाते हो, क्योंकि उस क्रिया में लवलीन हो गए ना, आप तो उस क्रिया में तल्लीन हो। कोई तो कुछ काम कर रहे हो तो उस क्रिया में है, लेकिन जब भी हमारी वो क्रिया एकदम खत्म होती है या फिर अगर वो क्रिया नहीं कर रहे होते, हम वो कर्म नहीं करते हैं, तो अचानक हमें होश आता है तो हमें स्वयं का पता चल जाता है ना। तो कई बार तो कर्म योगी के अंदर भी वो पता रहता है, लेकिन बात क्या हो रही है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें स्वयं का पूर्णतया हम वही
हमारी स्वयं की अनुभूति हो जाती है, जिसको पूर्ण स्वरूप कहते हैं। तो पूर्ण स्वरूप का अर्थ क्या है, पहले इसका अर्थ समझा रहे हैं, फिर हम आगे विधि को भी बताएंगे। तो आत्मा को गहरे शांति में आना है, मौन में आना है, तो अंदर से एक ही बात पक्की रखनी है कि मुझे किसी भी क्रिया में नहीं जाना है। और जब वो क्रिया में नहीं जा रहा है तो क्या होगा, वह खुद साइलेंस हो जाएगा, यानी स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित ही हो जाएगा। बोलना नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मैं योग कर रहा था, तो योग कर रहा था, कुछ न कुछ काम कर रहा था, और मैं योग में था। ये दोनों बातों में फर्क है। ज्ञान और योग में यही तो फर्क है। ज्ञान में बातें ही बातें हैं, और योग में स्वरूप की स्थिति का अनुभव है, अवस्था का अनुभव है, गहरी शांति का अनुभव है, गहरे साइलेंस का अनुभव है, गहरे मौन का अनुभव है। तो मैं योग कर रहा था, वह भी क्रिया हो गई न, कर रहा था, तो यानी फिर वो स्वयं में था ही नहीं। योग कर रहा था वो भी एक तरह से नाटक ही हो गया ना, नाटक ही तो हुआ, रोल ही तो प्ले कर रहे हो, कहीं दूसरा तरह का रोल प्ले कर रहे हो, योग करने का रोल प्ले कर रहे हो, है ना। तो मैं योग में था, यानी बिल्कुल वह उस अवस्था में, उस स्वरूप में था, स्वयं के सत्य स्वरूप में ही था। यानी दृष्टा समझते हो, साक्षी दृष्टा बोलते हैं ना बाबा। दृष्टा यानी एक चीज सदा मौजूद रहती है, देखने वाला, है ना, देखने वाला सदा मौजूद है। आप कोई बोले कि मैं रात में सो गया था, रात में सपने देखे, तो देखने वाला तो था ना। मुझे आज रात में एक भी सपना नहीं आया, तो सपना नहीं आया था वो भी कैसे पता चला, जब वो देखने वाला मौजूद था। आपने कोई दृश्य देख रहे हो संसार का, वहां ऐसा चल रहा है, वहां ऐसा चल रहा है, तो यानी देखने वाला हर पल एक चीज जो मौजूद है वह है देखने वाला। समझ में आया ना, देखने वाला हर पल हर समय मौजूद है। अब देखने वाला मौजूद है और दृश्य भी सामने वाला है, लेकिन देखने वाला को अगर दृश्य में कोई इंटरेस्ट न बचा हो तो देखने वाला सिर्फ अपने मजे में ही रहने चालू कर देता है, अपने आनंद में ही विचरण करने लग जाता है। यानी अब देखने वाला तो है, लेकिन देखने वाला हर चीज को देख रहा है, संसार का दृश्य देख रहा है, रात को सोए तो सपने देख रहा है, रात को सोए तो मैं नींद में हूं यह बात भी देख रहा है। तो आत्मा सारी चीजों को देख रही है, लेकिन अब मुझे उस दृश्यों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा जो बाहर के हैं। मेरे डायलॉग ही समाप्त हो गए, मेरा नाटक ही पूरा हो गया है। अब मुझे उस नाटक का हिस्सा ही नहीं बनना है, तो भला मुझे अब रुचि किस बात में रहेगी। मैं तो अपने में ही मस्त हूं, है ना। अब स्वयं में ऑटोमेटिक उपस्थित हो जाएगा जब वह किसी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, किसी को किसी चीज से उसका संबंध ही नहीं रहेगा, और स्वतः ही नहीं रहेगा जब वह गहरे साइलेंस और मौन में आ जाता है। तो ऐसी अवस्था जो मौन में है, मौन वाला व्यक्ति, अगर तुम्हारे अंदर भी बातें चल रही है, कोई कहता है मैं तो ज्ञान की चर्चा ही तो कर रहा हूं, अपने अंदर ज्ञान की बातें ही तो बोल रहा हूं। आपको पहले ही बताया गया है कि शब्दों की दीवारें गिराना, बात हुई थी ना कि शब्दों की दीवारें गिरा दोगे तो असीम शांति का, असीम आनंद का अनुभव होगा। अब शब्दों की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा नाटक ही समाप्त हो गया, तो डायलॉग की तुम्हें जरूरत किस बात की है। और कोई कहता है कि मुझे अंदर से तो मैं मतलब बड़बड़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की तो बातें कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अकेले ही मौजूद हो अंदर, तो तुम्हें बात करने की जरूरत ही क्या है। तुम अकेले हो ना, शांत हो, मस्त हो, आनंद में हो, प्रेम में हो, गहरी शांति में हो, तो बात करने की जरूरत ही क्या है। अगर मैं स्वयं का अनुभव बताऊं ईमानदारी से, तो स्वयं में बहुत साइलेंस में ही रहता हूं। अपने आप से बात करना मतलब क्या है, डायलॉग चालू है, शुरुआत में जरूरत होती है, बाद में अवस्था ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल गहरी शांति का जो मैं हूं उसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो अंदर बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, फिर वो बाहर भी बातों के बिना नहीं रह पाता है, बाहर भी वो बहुत सारा बोलता है। अब अंदर बातें करने का भी समय नहीं है, अनुभव करने का समय है।
योग में रहने का समय है, क्रियाएं करने का समय नहीं हुआ नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में वह रूप, वह जो आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसमें टिकने का है। तो बस मैं गहरी शांति में हूँ, मुझे और शब्दों की अब क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं ना। दीवारें गिरा दो शब्दों की, है ना। तो यह हुआ गहरी शांति का। देखने वाला हूं मैं बस। अब तो जो देखने वाला खुद अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गया, उसको बोलने की भी क्या जरूरत है कि मैं आत्मा हूं। जब वो आत्मा ही देख रही है सागर की लहरें ही, ऊपर की लहरें जो शब्दों की लहरें थी, तो सागर छिप जाता है, सागर की गहराई नहीं दिखती है। अगर शब्दों की लहरें हट जाएं तो सागर की गहराई समझ में आ जाएगी, और सागर है सत्य अंदर का। तो जब मेरे शब्दों की लहरें हट जाएंगी तभी मैं स्वयं का अनुभव कर पाऊंगा, है ना। ये जो स्वयं को अनुभव करने में अगर कोई रोकने वाला बाधा है तो वह विचार ही है। विचार कौन से विचार है? यह जो अच्छा एक चीज और है, विचार है तो यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बोलूंगा कि कई सारी बातें आती है, अगर शब्द ही बाधा है, विचार ही बाधा है, तो बाबा इतना ज्ञान क्यों सुना रहे हैं? बाबा भी तो शब्दों का सहारा ले रहे हैं, मैं भी तो शब्दों का सहारा ले रहे हैं, मैं भी शब्दों का सहारा ले रहा हूं, है ना। तो शब्दों के सहारे से आप तक बात पहुंचाई जा रही है, और बोला क्या जा रहा है कि शब्दों को ही मिटा देना। इसका अर्थ क्या है कि अभी जो शब्द बोले जा रहे हैं हृदय तक पहुंचाने के लिए, इसका अर्थ यह है जैसे अगर पाँव में आपका कांटा चुभ गया है, ठीक है, तो उस कांटे को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? दूसरा कांटा डालना पड़ेगा। तो दूसरा कांटा डालना पड़ेगा तो पहला कांटा निकल जाएगा। दूसरी सुई भी तो काटा हुई ना, तो दूसरी सुई डालेंगे, यानी कांटा डाला तो पहला कांटा निकाल दिया गया। अब उस सुई की पूजा करने बैठ जाए तो गलत होगा ना। उसका काम क्या था? दूसरी सुई का काम क्या था? पहले जो कांटा चुभा हुआ है उस कांटे को निकालना। तो दूसरे कांटे ने का यूज क्यों किया? पहले कांटे को निकालने के लिए। तो जो परमात्मा शब्द बोलते हैं, शब्द जो आपको पहुंचाते हैं, वह आपको इसलिए पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि आपके भीतर बहुत ज्यादा शब्द इकट्ठे पड़े हैं। उन शब्दों को निकालने के लिए, उन शब्दों को हटाने के लिए ही शब्दों का यूज किया जा रहा है। बाबा खुद क्या कह रहे कि निर्वाण धाम में आना है, वाणी से परे आना है ना। तो वाणी से परे ले जाने के लिए शब्दों का सहारा है, लेकिन शब्दों का यूज जो है, सीढ़ी पे अपन चढ़ गए, चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज किया। अब सीढ़ी का थोड़ी कोई महत्व है, हम तो पहुंच गए, सीढ़ी को परमानेंटली थोड़ी रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है शब्द इतने समय के लिए ही काफी है कि वो शब्द बाबा के हमारे भीतर इकट्ठे हुए शब्दों को समाप्त कर दे और हम गहरे साइलेंस में, सच्ची शांति में चले जाए, आनंद में चले जाए। अब बाबा के जो शब्द हैं, मुरली मंथन के जो शब्द हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आपके अंदर जो शब्दों की भीड़ इकट्ठी थी, कई सारे नेगेटिव विचार थे, सही समझ नहीं थी, अज्ञानता के विचार थे, उन शब्दों को, उस अज्ञानता को काटने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान से अज्ञानता को काटना। जब आपके अंदर अज्ञानता नहीं रहेगी तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, उन शब्दों का कोई महत्व नहीं। कांटा निकल गया तो सुई का महत्व नहीं रहा ना। इसलिए सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी अज्ञानता के शब्द नहीं होते हैं। सतयुग में ऐसा साइलेंस रहता है, अंदर ऐसा साइलेंस रहता है कि अपने आप से कोई बात ही नहीं करता, कोई बड़बड़ाता नहीं है सतयुग में। अभी जो तुम्हारे शब्द चलते हैं ना, अभी वो सतयुग में नहीं चलेंगे। सतयुग में दूसरों से भी जो बात करेंगे ना, तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। दूसरों से हृदय की हृदय तक बात पहुंचती है, इशारों से ही समझ लिया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम तो मौन की भाषा होती है। तो मानो बिल्कुल ना के बराबर शब्दों को बोला जाता है और सभी बातें कम शब्दों में ही समझ ली जाती है। शब्दों का खेल तो त्रेता युग के अंत में द्वापर युग से ज्यादा चालू हुआ, है ना। वहां पर इतना साइलेंस, बात करने का तरीका, वो गहरा प्रेम होता है। जैसे अभी आपकी हृदय तक अगर मेरी बातें पहुंच रही है, तो मैं जो कुछ नहीं बोलूंगा
ना वह भी आप समझ जाओगे, आप अनुभव करोगे, क्योंकि शब्दों के बीच में कुछ अंतराल है, कुछ गैप है, वहां पर भी मौन की भाषा है। तो अभी आप समझ ही नहीं रहे हो, आप कुछ और विशेष भी समझ रहे हो, क्योंकि वह भाषा मेरी प्रेम की है, जो आपके हृदय से मैं बोल रहा हूँ, मेरे हृदय से वो शब्द निकल रहे हैं, वह आपके हृदय से पहुंच रहे हैं। यानी वो साइलेंस की बोल है। वो शब्द कौन से हैं? अब वो उदार वाले बोल नहीं है, वो स्वयं के बोल है, आत्मा के बोल है, जो आपको अनुभवी के बोल है, अनुभव किए हुए, यानी अनुभव के केंद्र से वो बोल निकल रहे हैं, तो वो आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं। तो जब आप साइलेंस में होंगे, इसका मतलब बैठ नहीं जाना, शब्दों का सहारा नहीं लेना, ऐसा नहीं। अब जो शब्द आपके पास होंगे वह आपके उधार के शब्द नहीं होंगे, वह शब्द आपके स्वयं के होंगे। और जो स्वयं के शब्द होंगे वह घातक नहीं होते हैं, वह तो कल्याणकारी होते हैं। आपके पास जो शब्द होंगे वो आपके अनुभव से निकलेंगे, आपके सत्यता के केंद्र बिंदु से निकलेंगे, और वो शब्दों की भीड़ तो आपकी समाप्त हो गई, यानी क्रिया आपकी समाप्त हो गई, अक्रिया में पहुंच गए। क्रिया कुछ हो रही है, कुछ करना है, कुछ बनना है, जो तुम हो वो बनने की क्या जरूरत है? क्रिया करने की तो तब जरूरत पड़े, अगर मैं कलेक्टर हूं तो कलेक्टर बनने की जरूरत क्या है? तुम आत्मा हो तो आत्मा बनने की मेहनत क्या है? खाली वो शब्दों की भीड़ को हटा दिया तो आत्मा का अनुभव तो वैसे ही हो गया। आत्मा की कोई शांति पाई थोड़ी जा सकती, जो शांति पाई जा सकती है वो तो खोने का भी डर होगा। कोई चीज पा ले इसका मतलब वो खो भी सकती है। आज मुझे कोई नया मोबाइल मिल गया, पा लिया, इसका मतलब खोने का भी डर है। जो मिल सकता है वो खो सकता है, और आत्मा की शांति खो नहीं सकती है, इसलिए मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो कभी खो ही नहीं सकती है। जो चीज खो सके वो मिल नहीं सकती है, इस बात को समझ लेना। आत्मा कभी खो ही नहीं सकती, हम स्वयं आत्मा ना आत्मा की शांति खो सकती है। आत्मा तो सत्य स्वरूप में है, वो संतुष्टता है, वो तो ऑलरेडी आनंद में है। तो मैं आनंद में हूँ, मैं सदा प्रेम में हूँ, मैं सदा वो संपूर्ण पवित्रता में ही हूँ। बस खाली विस्मृति आ गई। विस्मृति यानी भूलना, खोया नहीं है, पाया हुआ ही है, सब कुछ पाया हुआ है, भीतर के खजाने मौजूदी है, भीतर में तो वो संपूर्ण पवित्रता है ही है। बस वो शब्दों को तो ही हटाना है। तो वो गहरे साइलेंस में पहुंचना है, कुछ करने में नहीं जाना, अब कुछ नहीं करने में जाना है। लोग सभी कुछ जो दुनिया में सिखाते वो कुछ करने की बात करते, ये करो वो करो। जब तुम कुछ कर ही रहे हो तो स्वयं तक जो पहुंचने की यात्रा का अर्थ क्या है? तुम स्वयं से दूर जाने की, जब कुछ कर रहे हो तो संसार की तरफ ही जा रहे हो। तुम कुछ करने की क्रिया में जा रहे हो तो स्वयं से दूर ही जा रहे हो, तो स्वयं को पाओगे कैसे फिर? तो इसलिए मैं तो गहरे साइलेंस की बातें ज्यादा करता हूँ, अनुभव की बातें ज्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी वह अनुभव हमें सिखाता है, गहरी शांति, गहरे मौन में लेकर के जाता है। अब ऐसे साइलेंस का अनुभव करना है, ऐसे मौन का अनुभव करना है, ऐसे सत्य का अनुभव करना है, ऐसी सत्य में जाकर पूरी तैयारियां करनी है। तो उसकी विधियां कौन कौन सी रहेगी? अभी तो खाली आपको परिचय कराया कि नाटक पूरा होने का अर्थ क्या है, परम धाम में जाने का अर्थ क्या है, कि सारे डायलॉग बंद हो जाए, है ना। तो शब्दों का इस्तेमाल भी उतना ही हो कि आपके दूसरे जो शब्द अंदर भरे पड़े हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है। अब आप ऐसे साइलेंस में जाओगे कैसे? ऐसे साइलेंस की अवस्था में पाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको करनी होगी? तो सबसे पहली बात है कि आप जो इस समय आपका जो भी रोल चल रहा होगा, तो आपके अंदर चाहत क्या रहती है, जो सबसे बड़ी बात है उसको समझना है। अगर अभी भी आप भीतर में देखो, कोई आपका दुख का रोल चल रहा है, कोई हिसाब किताब, आप दुख का रोल चलता है तो सारा है आत्मा क्या ले लेती है, उसका नाम हिसाब किताब चल रहा है। शब्द बहुत अच्छा पकड़ लिया है ना, हिसाब। तो दुख का रोल चल रहा है तो आप घर जाने की तैयारी थोड़ी करते हो, आप क्या कहते हो, यह मेरा दुख मिट जाए, और मेरा क्या दुख मिट जाए, इसका अर्थ क्या हो कि दुख का रोल खत्म हो जाए और मुझे सुख का रोल मिल जाए। बात तो यही, उसका कहने का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति का अगर लंबे समय तक दुख चल रहा है, एक उदाहरण के लिए, जो आपको घर जाने के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, तो अब आपका सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपको पैसों के कर्जों की परेशानी है,
चलो ठीक बात है। आपको परिवार में कोई लोग खुश नहीं आपसे, इसकी परेशानी है, चलो ठीक बात है। आपके किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को पति को पत्नी से परेशान है, तो आपके अंदर भीतर एक ही चाहत रहती है, क्या है? शरीर की बीमारी की परेशानी है, तो क्या सोचते हो कि जल्दी से जल्दी शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी कर्जा खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी ये सब समाप्त हो जाए। यानी आप क्या चाहते हो? दुख के रोल समाप्त हो जाए, सुख के रोल चालू हो जाए, पैसे की समस्या तो खत्म हो जाए और धन आने का रोल चालू हो जाए, शरीर की बीमारी खत्म हो जाए और शरीर बढ़िया मिल जाए ताकि और हम दूसरे रोल में फंस जाए। बात तो यही हुई ना। तो इसीलिए आप कभी रोल से बाहर नहीं निकल पाते हो और जो समस्याएं चल रही है ना उसका भी आप समाधान भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जो है एक हाथ से दूसरा एक समस्या छोड़ना चाह रहे हो और दूसरे हाथ से समस्या पकड़ना चाह रहे हो। क्योंकि आपको पहले ही बताया, चाहे सुख का रोल है चाहे दुख का रोल है, आप अभी भी अंदर से भीतर से एक ही इच्छा लेकर के बैठे हो कि मुझे रोल में फंसना है। भीतर की तो यही चाहत है, भीतर की तो वही आदत है आपकी, है ना। अमृत वेला भी पावरफुल वहीं से चाहे शुरुआत होती है। सुबह से आपके अंदर एक शुद्ध कामना होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, है ना। कौन सी शुद्ध इच्छा? एक तो शुद्ध मन की इच्छा होती है। अहंकार की इच्छा है कौन सी है? संसार की इच्छाओं को पूरा करना। शुद्ध मन की इच्छा क्या है? मुक्ति को पाना। शुद्ध मन की इच्छा है बाप समान स्थिति को पाना। शुद्ध मन की इच्छा है पूर्ण साइलेंस को पाना। शुद्ध मन की इच्छा है गहरी शांति में डूब जाना, परमात्मा प्रेम में डूब जाना। आप उस इच्छा को कितनी वैल्यू देते हो? हमेशा शुद्ध मन की तो इच्छाएं कौन सी है? धन की समस्याएं भी खत्म हो जाए, मैं पूर्ण हो जाऊं, इससे मेरे शरीर ठीक हो जाए, मेरे घर वालों का ये ठीक हो जाए। तो आप तो उसी को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हो। आप शुद्ध मन की इच्छा यह है कि मैं दोनों रोल से मुक्त हो जाऊं। क्या है? शुद्ध मन की इच्छा है मैं दोनों रोल से मुक्त हो जाऊं। तो आपकी बातें अगर भगवान से ऐसी हो जाए, इस तरीके से हो जाए कि परमात्मा मुझे तो तू ऐसा अनुभव में लेकर के जा कि मैं अब इस सुख दुख के रोल से भी पार चला जाऊं, इस मान अपमान के रोल से भी पार चला जाऊं, सब सर्व संबंधों के भी पार चला जाऊं, है ना। तो मुझे ऐसे अनुभव में डूबना है। भगवान तो इतना प्यारा है कि वह आपके साथ ही है, वह आपको ऐसे अनुभव में लेकर के जाएगा। लेकिन उस अनुभव में आपको घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बाय बाय करने का हिम्मत चाहिए ना। बाय बाय मतलब सभी रोलों को बाय बाय करो। रिश्तेदारों को आप बाय बाय नहीं कर रहे हो, जिस स्टेप पे तुमने नाटक किया है उसको तुम्हें बाय बाय करने में अभी भी संकोच आ रहा है, मोह की रगें तुम्हारी बंधी हुई है, हाँ, तो चाहे वो धन इकट्ठा किया उसको छोड़ने में तुम्हें परेशानी आ रही है, पद प्रतिष्ठा को छोड़ने में परेशानी आ रही है, तो तुम्हारा योग लगेगा कैसे? योग में होना यानी भगवान से सच्चे दिल की यह बात करना, यही सच्चा अमृत वेला है। जो मैं आत्मा अपने स्वयं के द्वारा इतने सालों से जो मैं आत्मा बढ़िया अनुभव में भी रहती हूँ और जो बातें मेरी भगवान से होती है वो रोल के बारे में कभी नहीं होती है, क्योंकि नाटक है, रोल है। मेरे शरीर की बीमारी हो रही तो शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, ये भी बातें मैं आत्मा नहीं करती हूँ। एक ही बात क्या होती है कि परमात्मा मुझ आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति में, संपूर्ण साइलेंस में जाना है। मुझे तो इस दोनों रोल से पार जाना है, नाटक से भी पार जाना है। अब मुझे कोई नाटक करने की इच्छा नहीं, अब मुझे किसी भी रोल में इंटरेस्ट नहीं, है ना। अभी आपको कहीं ना कहीं आत्मा को अच्छे रोल में बड़ा इंटरेस्ट समाया हुआ है, उसको अच्छा रोल मानते हैं ना। धनवान का रोल बहुत बढ़िया है, मान प्रतिष्ठा का रोल बढ़िया है, शरीर ठीक है, ये भी तो रोल है ताकि मैं और बढ़िया नाटक करूं। नहीं, अभी भीतर से एक ही इच्छा है कि मुझे किसी भी रोल में इंटरेस्ट नहीं है। रोल में जाना यानी डायलॉग में जाना, अब मुझे कोई डायलॉग बोलने की इच्छा नहीं है। अब मुझे संसार में कोई कर्म करने की भी इच्छा नहीं है, कोई क्रिया करने की इच्छा नहीं, अर्थात कर्म करने की इच्छा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिया करने की नहीं इच्छा। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि बैठ जाना, बैठने में भी तो क्रिया हो रही है ना, श्वासें चल रही है ना, तो नहीं, ऐसी इच्छा है कि अब कोई रोल की इच्छा नहीं है। संसार से स्वतः ही वैराग्य आ गया है। अब तो मेरी अंदर से एक ही शुभ इच्छा है। मन की शुभ इच्छा क्या होगी? शुद्ध मन की इच्छा में जाना है। अहंकार की इच्छा कौन सी होती है? डुबाने वाली। और शुद्ध मन की, अहंकार की सदैव एक ही इच्छा होगी, कोई न कोई रोल में जाना है। अहंकार की इच्छा क्या होती है? ये रोल अच्छा नहीं, अभी इस रोल से बेहतर रोल में फंसेगा वो किसी न किसी में। तो
शुद्ध मन की इच्छा तो ये कि मुझे मुक्ति मिले, मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मैं शब्दों के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। हे परमात्मा, तूने मुझे ऐसे शब्द तो दिए हैं जिसने मेरी अज्ञानता को मिटा दिया है, अज्ञानता सारी समाप्त हो गई है। हे परमात्मा, अब तो कुछ ऐसा अनुभव करा दे जो आज तक मैंने नहीं किया हो। हे परमात्मा, अब तो मुझे ऐसे योग युक्त कर दे कि सदा मैं आत्मस्थ हो जाऊं, अकंप हो जाऊं, बिल्कुल गहरी साइलेंस और पूर्ण अवस्था में चला जाऊं। अंदर से, हृदय से आपकी आवाज आए कि अब मुझे किसी भी रोल की कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई बात करने की कोई इच्छा नहीं, किसी के साथ कोई कम्युनिकेट करने की कोई इच्छा नहीं, न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने की खुशी है, न मान लेने की इच्छा है, न अपमान से डर लगता है, न सुख पाने की इच्छा है, न दुख से डर लगता है। दोनों बात है ना, न सुख पाने की इच्छा है, न मुझे कोई दुख से डर लगता है ना। तो ये दोनों बातों का बैलेंस है ना। नहीं तो अगर आप एक ही बात कर रहे हो, कौन सी बात कि मेरा भगवान शरीर ठीक कर दे, भगवान मेरी धन की समस्या ठीक कर दे, इसका अर्थ है कि तुम दूसरा रोल चाह रहे हो। भगवान से क्या चाह रहे हो तुम कि मुझे ये रोल पसंद नहीं है। कोई किसी को रोल मिलता है ना, स्टेज पे तेरी झाड़ू का काम है, तो वो क्या बोलता है, काम तो बुरे कर, नहीं नहीं अब की बार मुझे राजा का रोल देना, अब की बार मुझे सेठ का रोल देना। यानी वो रोल ही करना चाह रहा है। इस नाटक से अभी भी इसका दिल भरा नहीं, तो वो अज्ञानता अभी भी उसके अंदर मौजूद है। और जब तक वो अज्ञानता के शब्दों की दीवार गिराओगे नहीं, तब तक आप शुद्ध योग युक्त नहीं हो पाओगे। योग युक्त समझ गए ना कि मुझे कोई भी रोल की इच्छा नहीं, अब मुझे शब्दों की कोई इच्छा नहीं। जब कोई रोल की इच्छा नहीं तो प्रकृति आपको डायलॉग कहां से देगी? रोल करोगे तो डायलॉग मिलेगा ना। डायलॉग तो तुम्हारे पास तैयार रहेंगे जब रोल तैयार है, इसलिए डायलॉग तैयार है तुम्हारे पास। ठीक बात है। तो यह बात जो हृदय से सुन रहा होगा वह सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा। तो अभी आपको पहली विधि जो है वह समझ में आई घर जाने के लिए। तो दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि आपको ध्यान रखनी है जिससे आप बिल्कुल गहरे साइलेंस में चले जाओगे, मौन में चले जाओगे। तो दूसरी विधि में कहावत का इस्तेमाल करूंगा कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। क्या है? दूसरी विधि है सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो सर सलामत पगड़ी हजार में एक कहानी से शुरुआत करूंगा मैं। एक बार एक रेगिस्तान के अंदर रामू और श्यामू दो कैरेक्टर ले लेते हैं। रामू और श्यामू दो गहरे मित्र थे, वो रेगिस्तान में जा रहे थे। दोनों में बहुत मित्रता थी और दोनों की बहुत प्यारी पगड़ियां पहनी हुई थी। तो अचानक रेगिस्तान में दूर से तूफान आने लग जाता है और उस तूफान में क्या होता है कि रामू की जो पगड़ी थी वो नीचे गिर जाती है और वो पगड़ी लेने के पीछे भागता है। तो श्यामू को वो तूफान दिखाई देता है, रामू को भी तूफान दिखाई देता है। तो श्यामू रामू को बोलता है कि नहीं, तू उस पगड़ी को लेने मत जा, वरना वो इतना तूफान है तो वहां पर मर भी सकता है। तो रामू कहता है नहीं, अभी कल ही तो पगड़ी खरीदी और भागता जा रहा है। ये पगड़ी तो मैंने हजारों रुपयों में खरीदी है, बहुत मूल्यवान है ये पगड़ी, बहुत ढूंढने के बाद मिली है। मैं इस पगड़ी को नहीं जाने दूंगा। और आगे पगड़ी आगे हवा में जा रही है और वो इसके पीछे पीछे रेगिस्तान में भाग रहा है। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह उस रेगिस्तान के उस तूफान में वह रामू दब के मर गया है ना। श्यामू तो वहां से निकल गया। तो अब इसका अर्थ क्या है कि वह पगड़ी के जो गया तो पगड़ी के चक्कर में क्या हुआ, सर भी खवा बैठा है ना। तो इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना है। आप सभी आत्मा इसलिए साइलेंस में नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि आप जो है पगड़ी को सलामत रखना चाहते हो। पगड़ी यानी क्या है? अहंकार है ना। अहंकार मेरा बचा रहे, मेरा घर बचा रहे, मेरा परिवार बचा रहे, मेरे धन संपदा प्रॉपर्टी मेरी बची रहे है ना। भगवान के लिए भी कुछ बोले ना लगाने में तो कितना बचा के रखना चाहते हो, देखा है कभी? ये बचा लू वो बचा लू, कितना बचा के। पर एक बात बताओ, पगड़ी बचाने के चक्कर में सर जाने वाला है ना। अभी समय इतना नाजुक है, जितनी पगड़ियां संभाले किसी की रही दबी धूल में कोई राजा खाए। कहावत ऐसे नहीं है, बाबा की सच है। पूरा का पूरा तुम्हारा दबा हुआ रह जाएगा धन सब। और जो सोचते हो ना
जिसने सफल सफल उसी की होए जो धनी के काम में लगाए, यानी जिसने परमात्मा के काम में लगाया उसका जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य। आपका एक भूकंप आएगा, ऐसी परिस्थितियां भी कभी भी होंगी, सब दबा रह जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, काश मैंने इसको भगवान के कार्य में लगा दिया होता, है ना। तो अभी बात आती है अहंकार। पगड़ी अहंकार है, आप अहंकार को बचाए रखना चाहते हो। समाज की चिंता, मर्यादाओं की चिंता, माँ क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, संभालो पगड़ी। लेकिन इस चक्कर में तुम्हारा सर तो कुचलना तय है, क्योंकि जो पगड़ी की चिंता करेगा उसका सर तो जाने वाला है। क्योंकि सर का अर्थ क्या है, पगड़ी का अर्थ क्या है, अहंकार। और सर का मतलब है मेन आत्मा का जो अंतर मन है, वही तुम्हारी मेन शुद्ध स्थिति है। तो तुम्हारा जो अहंकार जो है ना, अभी तो मृत्यु होने ही वाली है। अब जितना तुम बचा के रखोगे, अहंकार को बचाने की पगड़ी की संभावना को करोगे, लेकिन कितने भी पगड़ी को बचाओ, इस पगड़ी के चक्कर में तुम्हारा समय भी चला जाएगा, योग भी नहीं होगा, तुम शुद्ध मन की अवस्था तक भी नहीं पहुंचोगे, शुद्ध सत्यता का जो केंद्र है उस तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए निर्णय आपको लेना है कि पगड़ी को संभालना है या सर को बचाना है। कहीं पगड़ी के चक्कर में समय भी चला जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, हाथ में अपने आप के साथ ही धोखा हो जाएगा, आपका बहुत भारी वाला धोखा हो जाने वाला है ना। अब भाई मैंने तो अभी पगड़ी की चिंता करी नहीं, मुझ आत्मा ने, घर वालों ने बोला निकल जाए। देखो ईमानदारी की बात है, निकल जाए, आपको भी निकलना नहीं है एक मार्ग। मैंने बोला मुझे भगवान का मार्ग पकड़ना है, अब तो मैं वैसा ही रहूंगा। तो घर वालों ने मुझे व्हाइट ड्रेस गिफ्ट में दे दिया कि अभी यही पहनना, उतारना मत। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम वही पकड़ लेकर के रहेंगे। तो समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, नहीं। जब भी भगवान का अनुभव हुआ तो सेकंड में वो पगड़ी की फिकर हमने छोड़ दी। तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो पगड़ी की फिकर छोड़ दी, तो उनका सर 84 जन्म के लिए, सदा के लिए सलामत हो गया। एक जन्म के लिए नहीं सर सलामत होता है आपका, पूरे जन्म जन्मांतर के लिए आपका सर सलामत रहेगा। तो निर्णय तो आपका है, चुनाव आपका है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक बात है। दूसरी जो बात है वह है कि आपके विचार का केंद्र बिंदु क्या है। उसी से आप साइलेंस में जा सकते हो, उसी से आप मौन में जा सकते हो। विचार का केंद्र बिंदु का अर्थ है कि विचार का केंद्र बिंदु, जैसे उदाहरण के लिए एक सास है ना, बुढ़ी बुजुर्ग सास है, वो भोजन कर रही है और भोजन करते हुए बस एक ही विचार कर रही है, इस बहू को तो खाना ही नहीं बनाने आता है, कितना बेढंग से खाना बनाया है, कितना बेस्वाद होके खाना बनाया है, उसको खाना बनाना नहीं आता, एकदम सब्जी ढंग की नहीं बनी है। अब वो सास को ऐसे विचार आ रहे हैं, तभी अचानक से अंदर से उसकी बेटी की आवाज आती है, और वो ससुराल से बेटी आई हुई थी उसकी, तो बेटी की आवाज आती है, माँ कैसा खाना बनाया, आज मैंने दिल से खाना बनाया है। तो अब उसके विचार जो है, माँ सास के विचार जो अब बदल गए। क्यों बदल गए? अब क्या सोच रही है, क्या बेटी को फिर भी देखो बनाने की कोशिश तो की, फिर भी ढंग का ही बना, इतना वो नहीं है लेकिन अच्छा बना है, तो कोशिश तो कर रही है कम से कम। अब बताओ, एक विचार थे, वह कौन से विचार सोचे थे? पहली विचार थे वो सास बन के सोच रही थी, तब उसके विचार अलग थे। अब वह एक माँ बन के सोच रही है, खाना वही है, तब उसके विचार बहुत अलग है। और तीसरा है, अगर वो बाबा की बच्ची है और भगवान का ब्रह्मा भोजन आ रहा है, अगर वो भगवान की बच्ची समझ के खाना खा रही है, तो उसके विचार कैसे होंगे? देखो भगवान ने मुझे प्रसाद दिया है, यह मेरे लिए एक एक दाना इसका ब्रह्मा भोजन है, एक एक दाने का मेरा मूल्य है। तो वो भगवान का बाबा की बच्ची समझ के खा रही है, तो उसके विचार बहुत बदल जाते हैं। तो आपको यह देखना होगा, अगर साइलेंस में जाना है, गहरी शांति में जाना है, परम आनंद में जाना है, तो कौन सा विचार देखना होगा कि मेरे विचारों का केंद्र क्या है, अभी मैं क्या बन के सोच रहा हूं। अगर कोई आत्मा आधा घंटा 1 घंटा भी यह करके सोचे और समझे, क्या सोचे और समझे कि मैं क्या बन के सोच रहा हूं, कौन से केंद्र से मेरे विचार आ रहे हैं। अब
अगर इतना भी देखना चालू कर दे तो क्या होगा, उसके शुद्ध मन में वह पहुंच जाएगा, उसका साइलेंस के केंद्र से विचार उत्पन्न होने लगेंगे और वह शब्द दूसरों के लिए प्रेम बन जाएगा, करुणा बन जाएगा, आनंद बन जाएगा, है ना। तो यह बातें भी समझने वाली है कि आपका विचारों का केंद्र कौन सा है। तीसरी बात है कि मान्यताओं से परे जाना है। आप अहंकार बहुत जल्दी मान्यता बना देता है। जैसे किसी देरानी की ने आपको कुछ बोला जेठानी को, तो जेठानी तुरंत ही जितना बोला उससे ज्यादा ख्याल कर लेती है कि मुझे लग रहा है, मुझे क्या है कि ये जेठानी तो मेरे बारे में बुरा ही सोचती है। कोई ऑफिस में कोई बात होगी तो क्या सोचेंगे, यह भाई तो मेरे बारे में बुरा ही सोचता है। तो ऐसी मान्यता बना देने से आप कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। किसी भी इंसान के बारे में राय नहीं बनानी है तो उसके लिए क्या करना है कि एक ही काम करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी देरानी मेरे बारे में बुरा सोचती है। लग रहा है, एक शब्द ऐड कर देना है। कौन सा? लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है लगा दोगे तो आपके भीतर वह शब्द बैठेंगे नहीं, भीतर के वह शब्द हटने लगेंगे, भीतर के शब्द आराम से क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे नदी में विद्र हो जाते हैं तो कचरा डालते हैं तो चला गया, वैसा ही किसी की आपकी होली जल रही है तो वहां पे जला दिया, तो वैसे शब्द सभी जल करके खाक होने लगेंगे। तो एक ही शब्द क्या लगाना है, लग रहा है। कभी आपके मुंह से ऐसा नहीं लगे कि मेरा भाई मेरे बारे में बुरा ही सोचता है, वो आश्रम में वो भाई है ना मेरा हमेशा बुरा ही करता है, नहीं, लग रहा है। एक ही शब्द क्या ऐड करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो लग रहा है उसमें चिपकेगा नहीं वो शब्द। चौथी जो बात आती है, आपका सोने का तरीका डेली के लिए फिक्स कर दो। सोने के समय क्या करना है कि बिल्कुल गहरे साइलेंस में जाना है। एक ही प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं आज प्रैक्टिस अलग की कल बदल दी, है ना वो बहुत गड़बड़ होती है। तो कौन सी प्रैक्टिस करनी है कि सोते समय कि मेरा शरीर पूरा शिथिल हो रहा है, विचार भी मेरे शून्यता को प्राप्त, मतलब स्वास्थ्य भी मेरी शांत हो रही है, बिल्कुल धीमी होती जा रही है। और तीसरा है कि मेरे विचार भी एकदम साइलेंस होते जा रहे हैं। और चौथी चीज, मैं साइलेंस को देखने वाला हूँ, गहरी शांति को देखने वाला हूँ। चारों तरफ तो शांति, प्रकृति में शांति, पहाड़ों में शांति, नदियों में शांति, सागरों में शांति, है ना। तो उस गहरे साइलेंस को मैं देखने वाला हूं। जब आप उस अवस्था में सोगे ना तो वो आपके लिए योग बन जाएगा। उस समय गहरी अनुभूतियां ऐसी होंगी कि सुबह आप पाओगे कि आपके अंदर श्रेष्ठ शब्द निकल रहे हैं जो आपके अनुभव के बोल होंगे। तो जब ऐसा अभ्यास करोगे तो रोज फिर अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। 10 दिन 1 महीना के बाद आप क्या हो जाओगे, ऐसी अवस्था में स्वतः ही जाने लगोगे। खाट पे आप सोए 5 मिनट में आपकी नींद लग जाएगी और वो नींद नहीं होगी, वह योग होगा, गहरा योग होगा, गहरी आनंद की अवस्था होगी, गहरा मौन होगा। तो उस अवस्था का अभ्यास करना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आपने क्या नई बात सीखी, क्या आपने घर जाने की विधि को समझा है, तो यह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो नई आत्मा है जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम।